बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 251 हमारे पास कोर्स कोड है और जिसमें हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया हुआ है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट किया था और हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज हम इसके जो डिस्प्लेसमेंट होगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इसकी हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे और यहाँ पर हम ग्राफिकली चेक करेंगे कि ग्राफिकली हमारा जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो बिहेवियर है आपके पास वो किस तरह का होगा। तो इसकी सबसे पहले थोड़ी सी डेरिवेशन लिख लेते हैं जी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड harmonic oscillator, the displacement of damped harmonic oscillator is given by the equation तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इक्वेशन ड्राइव किया था उसको हम यहाँ पर रीराइट करेंगे और इक्वेशन आपके पास क्या था, x इज इक्वल्स टू एक्स एम ई की पावर माइनस बी टी ओवर 2m और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को मैं थोड़ा सा बता दूँ कि x आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और xm आपके पास है डिस्प्लेसमेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशन। e यहाँ पर आपके पास एक कोफिशिएंट है और माइनस बीटा टी बाई 2m यहाँ पर ये भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये इक्वेशन ड्राइव किया था। अब हम इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो इसका बिहेवियर किस तरह का होगा आपके पास। तो यहाँ पर इसका हम ग्राफिकल बिहेवियर को चेक करेंगे। ग्राफिकल बिहेवियर, तो ग्राफिकली अगर जब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे राइट करेंगे या इस इक्वेशन को हम अगेंस्ट द ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास जो है मेन पोजीशन ओ है आपके पास और यहाँ पर आपके पास है जी पॉजिटिव ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन एंड यहाँ पर आपके पास है नेगेटिव ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है। तो हम ये सपोज करते हैं कि इनिशियली आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसने एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू किया और ऑसिलेट करते करते ग्रेजुअली क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। यानी कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा वो आपके पास कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाएगा, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाएगा। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो एनर्जी होगा हमारे सिस्टम के अंदर, हमारा जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सेटअप है इसमें हमारे पास जो एनर्जी होगा वो एनर्जी आपका कंज्यूम्ड हो जाएगा। कंज्यूम्ड कहाँ होगा, अगेंस्ट द वर्क डन, अगेंस्ट द वर्क डन या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी। यानी कि जो हमने यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, हमारा सिस्टम जो है ना वो वर्क करेगा। क्या करेगा, वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, उसके पास हमारे पास जो एक्सटर्नल एनर्जी होगा, आपके सिस्टम के पास क्या होगा, जो एक्सटर्नल एनर्जी होगा। तो इस एक्सटर्नल एनर्जी को वो कंज्यूम करके क्या करेगा कि जो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है इसको वो क्या करेगा, ओवरकम करेगा। इसका मतलब ये है कि उसके पास फिर जो एनर्जी होगा वो ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा एंड फाइनली इट विल बिकम एट रेस्ट पोजीशन और ज़ीरो पोजीशन। तो दिस इज़ द ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके जी।
तो अब हम यहाँ पर इसके मीन लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे। द टाइम इंटरवल टॉ इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्रॉप्स टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि ये यहाँ पर आपके पास बता रहा है कि आपके पास जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा उसका जो मीन लाइफ टाइम होगा वो भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ क्यों करेगा? डिक्रीज़ करने की रीज़न यहाँ पे ये है कि आपके सिस्टम के पास जो एनर्जी था या हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके जो उसको एनर्जी प्रोवाइड किया था, अब वो एनर्जी जो है, या आप यूँ कह लें कि अगर आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा आपका, वो कंज्यूम्ड हो जाएगा, वो यूज़ हो जाएगा टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, के जो भी एक्सटर्नल फोर्स या जो भी रेजिस्टिव मीडियम हमने अप्लाई किया हुआ है उस रेजिस्टिव मीडियम के ख़िलाफ़ अपनी जो मुज़ाहमत होगी उसको ओवरकम करने के लिए क्या करेगा कि वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है जी। द टाइम इंटरवल टा इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्रॉप्स टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1/e इन टू इनिशियल टाइम। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड आपके पास था एक्स एम ई की पावर माइनस बीटा टी ओवर 2m विच इज़ इक्वल टू 1/e एक्स एम। तो यहाँ पर आपका जो एक्स एम होगा वो एक्स एम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी ओनली हैव द टर्म। अब यहाँ पर जब हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो e आपके पास बन जाएगा e की पावर, यहाँ पर आपके पास ही हो जाएगा बीटा, अब t की जगह पर टा आ जाएगा ओवर 2m। जब हम इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि इक्वेशन में हमारे पास e इन्वॉल्व है, तो हम e को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ e विच इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर बीटा टी ओवर 2m। तो अब बीटा टी ओवर 2 में आपके पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e विच इज़ इक्वल टू बीटा टी 2m, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल टा आपके पास हो जाएगा डेट विल 2m ओवर b। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ना वो फाइनल इक्वेशन बनेगी आपके पास मीन लाइफ टाइम की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करेंगे। क्रिटिकल डैम्पिंग, यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ओके जी। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में आपके पास ये होगा, द कंडीशन व्हेन मीन लाइफ टाइम ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर हैज़ रीचेस टू इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी कि हमने यहाँ पे वो कंडीशन ड्राइव करनी है या उस कंडीशन को हमने देखना है कि जहाँ पर मीन लाइफ टाइम हमारा जो ऑसिलेटर का होगा वो सबसे उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर होगी, या उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास किस पॉइंट पर होगी। तो फिर उसको हम नाम देंगे, मीन लाइफ टाइम का नाम देंगे। अच्छा, मीन लाइफ टाइम की यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन है, और वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि द स्प्रिंग फोर्स इज़ ग्रेटर दैन डैम्पिंग फोर्स। मीन लाइफ टाइम के लिए हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है, वो कंडीशन आपके पास क्या होगी कि आपके जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटर दैन डैम्पिंग फोर्स। आप यूँ कह लें कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डैम्पिंग फोर्स। आप यूँ कह लें कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक ऑफ मैस m है, एक ब्लॉक ऑफ मैस m है, और इसके ऊपर फोर्स लगा के आप इसको क्या करना चाहते हो, स्लाइड करवाना चाहते हो। तो जब आपकी जो अप्लाइड फोर्स होगी वो इस मैस की मैग्नीट्यूड के इक्वल या इससे ज़्यादा नहीं होगी तो आपका जो मैस है वो स्लाइड नहीं करेगा। आई रिपीट अगेन कि जब आपकी अप्लाइड फोर्स इस मैस की मैग्नीट्यूड के इक्वल या इससे ज़्यादा नहीं होगी तो आपका जो ब्लॉक ऑफ मैस m है वो स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जो अप्लाइड फोर्स होगी उसकी मैग्नीट्यूड इस मैस ऑफ द ब्लॉक की मैग्नीट्यूड के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर होगी तो क्या करेगा, आपका जो ब्लॉक ऑफ मैस m है वो
स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो फिर अब हमारा जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके केस में फिर हमारे पास जो कंडीशन होगी वो आपके पास क्या होगी कि ओमेगा स्केयर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बीटा स्केयर। ठीक है जी। ओमेगा आपके पास क्या होता है जी, के बाई एम होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बी ओवर टू एम, और इसका भी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की ओमेगा स्केयर की। अब टू बीटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि टू बीटा आपका किसके बराबर होता है जी, बी बाय एम के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, बीटा बी ओवर टू एम। तो यहाँ से हमने बी ओवर टू एम की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब हम क्या इसका स्केयर यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो जब इसका हम स्केयर ओपन करेंगे तो इट विल बिकम के बाई एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, बी का स्केयर एंड 4m स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपका जो है वो एक m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। और जब यहाँ पे उसका टर्म्स को अरेंज करेंगे तो बीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है जी। जबकि यहाँ पे ओमेगा आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास रिड्यूस करेगी, अप्रोच करेगी और परचेज टू ज़ीरो। ठीक है। जब हम क्या करेंगे, जब हम बी की वैल्यू 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ के बाई एम इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है जी। इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन हमारे पास फिर जो बन के आएगी ओमेगा प्राइम विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट के बाई एम माइनस आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू के बाई एम। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था। जिन बच्चों ने ये लेक्चर लिया है उन बच्चों को पता है। अगर नहीं आपने वो लेक्चर अटेंड किया तो उसका लिंक आपको इस लेक्चर की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2m और इसका जब स्केयर लेंगे तो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम यहाँ पर फिर इसके मीन लाइफ टाइम की बात करें तो जो मीन लाइफ टाइम आपके पास होगा 2m ओवर बीटा, वो आपके पास क्या हो जाएगा 2m ओवर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू के बाई स्केयर रूट ऑफ m। तो फिर टा आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट के बाई m। और आपको पता है कि अगर ओमेगा स्केयर हमारे पास किसके बराबर होता है, के बाई एम के बराबर होता है, तो फिर ओमेगा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट के बाई एम। तो इसका मतलब ये कि ये फिर ये जो हमारी टर्म बन जाएगी इसको हम यहाँ पे ओमेगा प्राइम का नाम दे लेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।